section C start. In section C, the total number of marks are 18. So the question number 26. देखिए ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लंबा लग रहा है एंड स्टूडेंट्स गेट बोर्ड, स्टूडेंट डर जाते, पता नहीं क्या पूछ लिया उसने क्या नहीं है। बिलीव मी, जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आई थिंक अगर आप उसको तरीके से अंडरस्टैंड करें कि क्या बोल रहा है ये, इसका मतलब क्या है, अगर आप उसको अंडरस्टूड करके, देन दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, राइट। देखने में डरावने लगते हैं, होते नहीं हैं। अब देखिए उसने क्या बोला, नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टूडेंट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एक नेशनल आर्ट कन्वेंशन हो रही है जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं स्टूडेंट्स के पूरे देश में से, ऑफ विच 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। उनमें से 60 बच्चे किस में इंटरेस्टेड है, म्यूजिक में, राइट। 84 आर इंटरेस्टेड इन डांस, डांस में कितने हो गए 84, एंड 108 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स के लिए कितने हो गए 108, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर विश टू कीप देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन द सेम आर्ट फॉर्म। वो क्या कह रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कल्चरल एक्सचेंज की वजह से वो चाहते हैं कि इनके जो ग्रुप बने वो सबसे कम जितने ग्रुप बन सकते हैं वो बनाओ, और हर एक ग्रुप में सेम आर्ट फॉर्म का बंदा होना चाहिए। जैसे अगर एक ग्रुप बनाया तो उसमें सारे के सारे अगर म्यूज़िक के हैं तो अगर एक म्यूज़िक है तो सारे म्यूज़िक के होने चाहिए, अगर एक डांस का है तो सभी डांस वाले होने चाहिए, और अगर एक हैंडीक्राफ्ट का है तो सारे हैंडीक्राफ्ट्स के होने चाहिए, राइट। ये उन्होंने कंडीशन बता दी। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप इज सेम। जो ग्रुप है उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो भी सेम होने चाहिए। ये नहीं कि आपने म्यूज़िक वाले का ग्रुप अलग बना दिया, हैंडीक्राफ्ट वाले का नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो हर एक ग्रुप में सेम होना चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, तो बताओ एक ग्रुप में कितने बच्चे होंगे। एंड द सेकंड कंडीशन इज फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। तो आप ये भी बताओ कि म्यूजिक में कितने ग्रुप बनेंगे, डांस में कितने ग्रुप बनेंगे, और हैंडीक्राफ्ट्स में कितने ग्रुप बनेंगे। और लास्ट उसने पूछा हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड ए रूम। कितने रूम, ऑर्गेनाइजर को कितने रूम्स की जरूरत पड़ेगी अगर हर एक ग्रुप को एक रूम सेपरेटली मिलेगा, राइट। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले आप इसको ना ये देखिए, हम ना इसको कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। म्यूजिक में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, म्यूजिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो आप देख लीजिए म्यूजिक में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, आपको दिया म्यूजिक में कितने हैं 60, तो 60 लिख लिया, राइट। ऐसे ही डांस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 84, तो 84 हो गया। आगे हैंडीक्राफ्ट्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके 108, तो 108 लिख लिया, राइट। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इनके जो ग्रुप बनेंगे उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर एक ग्रुप में कितने होंगे। तो दैट इज़ वेरी इजी, ऑब्वियसली आपको पता है इससे कम ही होंगे वो, है ना जी, जो ग्रुप बनेंगे। तो आपने यू हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ दीज थ्री नंबर्स। सो द HCF ऑफ किसका 60, 84 एंड 108, राइट। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, कितना बन जाएगा 2 to the 4, 2 से किया 30, 2 से किया 15, 3 से किया और 5 से किया, राइट। फिर आप 84 का कीजिए, 2 से किया 42, 2 से किया 21, 3 से किया 7 और ये 7, राइट। फिर आप 108 का कीजिए, कितना आएगा 2 से किया 54, 2 से किया 27, 3, 3 एंड 3, राइट। तो HCF देख लीजिए, एक ये पेयर बन गया आपका, एक आपका ये पेयर बन गया, एक आपका ये, वेरी गुड। तो आपको पता चल गया है कि HCF कितना आ गया 2 × 2 × 3 कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 12। इसका मतलब जो ग्रुप बनेंगे उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे 12। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू कितना 12, राइट। एक बात क्लियर हो गई। अब आपने ये बताना है, जैसे उसने बोला ये तो हमने कर लिया मिनिमम नंबर ऑफ, ये आपने कर लिया कि एक ग्रुप में
कितने स्टूडेंट होने चाहिए, वो हो गया। अब हमने ना इनके ग्रुप्स बनाने हैं कि डांस वाले के कितने ग्रुप होने चाहिए, राइट। सो द नंबर ऑफ ग्रुप्स किसके पहले करने हैं आपने, पहले किसके हैं, म्यूजिक के कर लीजिए, म्यूजिक के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 60 और एक ग्रुप में कितने आएंगे 12, तो इसको डिवाइड कीजिएगा, यू विल गेट 5 ग्रुप्स, क्योंकि उसने बोला है कि सेपरेटली म्यूजिक में म्यूजिक वाले होने चाहिए, तो म्यूजिक के जितने भी बच्चे हैं उनके नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन जाएंगे 5। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, आप करिए साथ साथ में, नंबर ऑफ ग्रुप्स म्यूजिक के साथ क्या हो जाएगा, अब डांस। अब डांस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 84 बटा एक ग्रुप में कितने हैं 12, वेरी गुड। तो डांस के कितने ग्रुप्स हो जाएंगे 7। नाउ नंबर ऑफ ग्रुप्स, अब आपको पता आपने किसके निकालने हैं, हैंडीक्राफ्ट के, करिए कितने हो जाएंगे 108 अपॉन कितना 12, तो कितना बन गया 9 ग्रुप्स, राइट। दैट कंप्लीट्स। अब देखो बस अब क्या पूछा था, सबसे पहले उसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, वो हो गया दैट इज 12, एक आंसर आ गया। सेकंड उसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म, हर एक आर्ट फॉर्म में आपने नंबर ऑफ ग्रुप बताने, आपने बता दिया कि म्यूजिक में कितने हैं 5, राइट, और डांस में कितने हो गए 7, और हैंडीक्राफ्ट में कितने हो गए 9, राइट। थर्ड जो उसने पूछी, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड ए रूम, अगर हर एक ग्रुप को एक रूम देंगे तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने रहेंगे। अब आप देख लीजिए टोटल ग्रुप कितने बन जाएंगे, देखिए 5 प्लस 7 प्लस 9, इसको जोड़िए तो आपके पास आ जाएगा कितना 21। इतने ग्रुप्स है तो इतने ही रूम्स रिक्वायर्ड होंगे, राइट। तो देखो आप खुद बताओ, देखने में कितना आपको ये खतरनाक क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन खतरनाक था नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बार बार एक ही चीज़ बोलो, आई एम अनस्टॉपेबल, मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 27, इफ अल्फा बीटा आर zeros of a quadratic polynomial 5x square plus 5x plus 1, then find the value of alpha square plus beta square and alpha raised to power -1 plus beta raised to power -1। दिस इज वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जो भी आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है उसको आप जो जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके साथ कंपेयर कीजिएगा। आप इसको कंपेयर कीजिए, कंपेयर विद इसको जो जनरल हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर कीजिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5, b की वैल्यू आ गई आपके पास अगेन 5 एंड c इज 1, राइट। एंड आपको दिया गया अल्फा एंड बीटा दोनों जीरोज है उसके, तो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है, एवरीवन नोज माइनस बी अपॉन ए, वेरी गुड। v की वैल्यू पुट कर दीजिए 5, a की वैल्यू पुट कर दीजिए 5, 5 से 5 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1, ये आ गया आपके पास सम ऑफ जीरोस, राइट। अब आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला कितना होता है c अपॉन ए, c की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 5, सो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया आपके पास 1 अपॉन 5, तो सम ऑफ रूट भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया। लेकिन जो वैल्यूज़ निकालनी है वो डायरेक्ट तो नहीं निकलेगी अभी, तो उसके लिए वी हैव टू यूज़ द फार्मूला। सबसे पहले हमने वैल्यूज़ आप चेक कीजिएगा, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, राइट। तो हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगा लीजिए। क्या फार्मूला है इसका, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी है -1, तो वो पुट कर दीजिए -1 का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमें निकालना है, तो इसको एज इट इज़ रखिए। 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हमें दिया वैल्यू, कितनी वैल्यू इसकी 1/5, तो इसकी 1/5 कर दीजिए। तो आपके पास क्या बचा देखिए, दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 1 2/5 बन गया। ये प्लस का इधर आके माइनस बन जाएगा, इसको इधर ले आइए तो क्या बन जाएगा आपके पास, दिस इज 1 - 2/5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एलसीएम लीजिए तो आपके पास क्या बचा 5, ये 5 - 2 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर, तो आप 5 माइनस 2 कितना बन जाएगा 3/5 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका सॉल्व हो गया, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन ना। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला, किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा रेज टू पावर, अब सेकंड पार्ट है उसमें उसने बोला अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, इसकी वैल्यू निकालनी। तो पावर नेगेटिव है, इसको रेसिप्रोकल में ले जाइए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम ले लीजिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा हो जाए, अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, और उसकी वैल्यू आपको पता कितनी है -1, तो यहाँ पुट कर दीजिए, दिस इज -1 बटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/5, तो यहाँ 1/5 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 5 ऊपर और 1 नीचे, दिस इज -5। सो अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, -5 के। सो दिस इज योर सेकंड आंसर। Now the next question is question number 28. The sum of two-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. आपको एक 2-digit नंबर लेना है और फिर जो उसके डिजिट का ऑर्डर है उसको रिवर्स कर देना है। मतलब जो यूनिट डिजिट पे होगा उसको 10th डिजिट पे ले जाओ, जो 10th डिजिट पे होगा उसको यूनिट डिजिट पे ले जाओ। जो उन दोनों का सम है वो कितना बनना चाहिए, 66। इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर्स इज डिफर बाय 2, अगर उन दोनों में जो डिफरेंस है, जो डिजिट दोनों लिखनी ना आपने, तो उनमें जो डिफरेंस है दैट इज 2, देन फाइंड द नंबर एंड हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, राइट। तो देखिए आपको सबसे पहले सपोज करना पड़ेगा, ये जो 2 डिजिट नंबर आपने सपोज करना है, राइट। तो उसके लिए आपको ये सपोज करना पड़ेगा कि यूनिट डिजिट में कौन सा और 10th डिजिट पे कौन सा है। तो आपने पहले सपोज किया लेट x इज द यूनिट digit and y is the 10th digit। क्लियर। तो आपका जो नंबर हो गया, जो आपका नंबर हो गया वो कितना बन गया, फिर दिस कैन बी, अगर ये 10th डिजिट पे है और ये यूनिट डिजिट पे है तो आप इसको करोगे तो ये बन जाएगा आपका, ये नंबर फॉर्म होगा y इंटू एक्स, राइट। सो बन जाएगा 10y प्लस कितना x जी, दिस इज योर नंबर। अब अगर इसकी आपने ऑर्डर रिवर्स कर दिया, राइट, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो आपका नंबर क्या बचा, तो x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x, तो आपके पास आ गया 10x प्लस y, राइट। तो ये आपके पास 2 केस आ गए। अब आपको क्या दिया, इन दोनों का क्या दिया हुआ है, सम, वो किसके बराबर है 66। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। सो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इक्वल टू कितना आ गया 66। तो इसको करेंगे तो आप बन जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल टू कितना आएगा 66। 11 से डिवाइड कर दीजिए, सो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 6। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब सेकंड कंडीशन उसने बोली है कि जो डिजिट है उनमें जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का है। देखो डिफरेंस अगर 2 का है यानी कि x और y में जो डिफरेंस है वो 2 का है, लेकिन आपको अभी ये नहीं पता कि डिफरेंस अगर 2 का तो x बड़ा है या y बड़ा है, वो हमें नहीं पता। तो हमें उसके लिए 2 सब केस लेके चलना पड़ेगा, राइट। x भी बड़ा हो सकता है, y भी बड़ा हो सकता है। तो आप केस 1 लेंगे जिसमें हम मानेंगे x y से बड़ा है। अगर x y से बड़ा है तो दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा 2, राइट। लेकिन फ्रॉम, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 2 में क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एलिमिनेशन लगाओ, y खत्म, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 4। यहाँ पुट कीजिए 4, तो आपके पास इक्वेशन में क्या बन गया, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो कितना बन गया 4 प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर आ गया 6 के, तो इसको इधर ले जाइए तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, वाई कितना आ गया 2। तो नंबर आपका क्या बन गया 20, x 4 है y 2 है, तो नंबर आपका कितना बन गया, देयरफॉर जो नंबर आपने निकाला दैट इज कितना बन गया 24।
क्लियर? ये तो केस फर्स्ट आ गया। अब केस सेकंड, दूसरा केस भी हो सकता है। पहले में क्या माना, x y से बड़ा है, अब क्या मान लेंगे y x से बड़ा है। अगर y x से बड़ा है तो क्या होगा, x माइनस वाई नहीं होगा, फिर y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इसको थोड़ा सा अच्छे वे में ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स को आगे लिखा, वाई को पीछे लिखा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट तो है ही हमारे पास। अब फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 6। सेकेंड क्या थी, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 2। ऐड कर दीजिए, x खत्म, इसको ऐड कीजिए, कितना बन गया 2y इज इक्वल टू 8। तो y कितना आ गया, 2y अगर 8 है तो y कितना बन गया आपके पास 4। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो क्या बना आपके पास, x प्लस वाई की जगह 4 इक्वल टू कितना 6। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2। तो नंबर आपके पास अब क्या आ गया, नंबर तो वाई एक्स है, अब नंबर आपके पास क्या बन गया 42। तो दो नंबर आया आपके पास, एक 24 एंड 42। अब क्वेश्चन पे आइए, देखो क्या पूछा, एक तो पूछा उसने फाइंड द नंबर्स, हमने नंबर पता कर लिए, एक नंबर 24 है, एक नंबर 42 है, लेकिन कुछ और भी पूछा, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में अगर नंबर लेने हैं, देयरफॉर देयर आर 2 नंबर्स, देयर आर 2 सच नंबर्स, ऐसे लिख दो, देयर आर 2 सच नंबर्स, राइट। सो दिस इज योर आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट ड्रॉन ऑफ टू ए सर्कल और टू ऑफ सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हम पी ए और पी बी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। कोई बाहर का पॉइंट पी है, उससे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए पी ए और पी बी। ए और बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उनका। कोड ए बी, ये कोड ए बी दी गई है, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द रेडियस। तो ये ए बी कोड है, ये 30 डिग्री एंगल बना रही है, लेकिन किसके साथ है, रेडियस के साथ। तो रेडियस आपका क्या है, ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, मीन्स ये वाला एंगल भी कितना हो गया, दिस इज 30 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना हो गया, दिस इज 30 डिग्री, राइट। अब आगे क्या बोला उसने, इफ द लेंथ ऑफ द कोड इज 6 सेंटीमीटर, ये आपको ए बी की लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी ए, इसकी लेंथ निकालिए, एंड द रेडियस। पहले पी ए की बात कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले आप देखिए ये ट्रायंगल बन रही है आपके पास ओ ए बी, राइट। इन ट्रायंगल कौन सी ओ ए बी, इसमें एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर ये एंगल 30 है, ये एंगल भी 30 है, राइट, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, आप उसका सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कर लीजिए 180 के इक्वल, तो उसमें आ जाएगा। दिस मीन्स एंगल, इसको आप करेंगे, दिस इज ए ओ बी प्लस एंगल, इसको कर लीजिए ओ बी ए प्लस एंगल इसके बराबर कर लीजिए आप ओ बी ए ओ इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 180 के इक्वल, राइट, तीनों का सम। अब ये तो हमने ए ओ बी मतलब ये निकालना है, इसको ऐसे रखो, एंगल ए ओ बी प्लस ओ बी ए कितना है 30 डिग्री, बी ए ओ वो भी कितना है 30 डिग्री, इक्वल टू कितना हो गया 180। तो ए ओ बी इज इक्वल टू 30 प्लस 30 60 हो गया, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 60 मीन्स 120 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल हमारे पास आ गया कितना 120 डिग्री। क्लियर। अब आगे उसने क्या है, आप थोड़ा ध्यान से इस डायग्राम को देखेंगे, डायग्राम से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी ए। ओके, आप इसको थोड़ा सा ये देखेंगे, हमने ना ये वाली ट्रायंगल पी ए बी, इसको थोड़ा माइंड में रखो, बाकी सब छोड़ दो। ये देखिए मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दी, ये ए, क्योंकि बाकी हमें अभी काम की नहीं है। ये पी है, ये ए है और ये बी है, राइट। ए बी हमें 6 दिया हुआ। आपको पता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट आर ऑलवेज इक्वल। जो भी हम लेंथ ऑफ जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, हमेशा इक्वल, और ऑलवेज इक्वल, वो इक्वल ही रहेंगे। मतलब पी ए इज ऑलवेज इक्वल टू पी बी, ये दो साइड्स बराबर है। ओके, एंड वन मोर थिंग, आप इसको देखिए, आपको पता है ये जो एंगल होता है पूरे वाला पी ए ओ, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। जो आपका टेंजेंट है वो रेडियस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। अगर ये टोटल 90 है, ये 30 है, तो ये कितना बच गया 60। ये भी सेम ऐसे ही, ये टोटल 90 है, वो 30, तो कितना बन गया 60। मीन्स दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 60। सो बाय एंगल सम ये भी कितना बन जाएगा
60 डिग्री। आप इस पर करेंगे तो जो एंगल आपका कौन सा आया APB वो भी कितना आ गया 60, बाकी पहले PAB वो भी कितना है 60 और ABP वो भी कितना है 60। सो एंगल बराबर हो गए। देयरफॉर क्या आ गई ट्रायंगल ABP इज एन कौन सी ट्रायंगल आ गई ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑल द साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू AB, राइट। बट AB तो हमने निकाला, AB की वैल्यू कितनी गिवन हमें 6, तो इसका मतलब जो PA टेंजेंट है वो भी कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, राइट। तो जो फर्स्ट हमारा था फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PA वो हमारा क्वेश्चन हो गया। क्लियर, राइट। अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है सेकंड पार्ट में वी हैव, चलिए अभी हमने रेडियस फाइंड आउट करना है इसका कि रेडियस की वैल्यू आपकी कितनी रहेगी OA फाइंड आउट करना है। तो हमने ये बाइसेक्ट इसको कर लिया, OP बाइसेक्टर बना लिया इसमें। अब मेरे को सिर्फ ये डायग्राम चाहिए ऊपर वाली डायग्राम, तो इसको मैं अलग से इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए अब हमारा सिर्फ इसी से कंसर्न रह गया आपका, ठीक है जी। ये आपका है P, ये आपका A और ये आपका O, राइट। ये आपका रेडियस है जो हमने फाइंड आउट करना है। PA की लेंथ आपको दी हुई है कितनी 6, आपने अभी निकाल ली है, राइट। अच्छा एक और बात देखिए, आपको पता है ये हमेशा एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अब आप इसको देखिए, जैसे मैंने ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये टोटल एंगल कितना था 120, लेकिन ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब जो ऊपर वाला एंगल है वो भी कितना हो जाएगा 120 का हाफ दैट इज 60, और नीचे वाला भी कितना हो जाएगा 60। हमें ऊपर वाले से मतलब है, मींस ये वाला एंगल आपका कितना बन गया 60 डिग्री। क्लियर। अब आपके पास एंगल पता है, आपके पास एक परपेंडिकुलर पता है बेस, एंगल के सामने वाला आपका क्या होता है परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ जो होता है वो क्या होता है आपका बेस, और ये आपका हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला होता है, हमारे काम का नहीं है। तो परपेंडिकुलर बेस दिया, एंगल दिया, तो कौन सा फार्मूला लगाना आपने tan थीटा का, आपने लिखना वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा की वैल्यू कितनी है tan थीटा इज 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 6, बेस की वैल्यू कितनी है r। सॉल्व कीजिए, tan 60 डिग्री कितना होता है √3 इक्वल टू 6 अपॉन r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, r उस तरफ चला गया और √3 नीचे आ गया, राइट। लेकिन देयर इज द रूल, √3 को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहने देते। रैशनलाइज कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, ऊपर कितना आ गया 6 और नीचे √3 कितना बन गया 3 3 1 3 3 2 6, तो रेडियस इज इक्वल टू कितना आ गया 2√3 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 29 जी, इसका ऑप्शनल पार्ट है और पार्ट है। इसमें क्या गिवन है, 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। बिल्कुल वैसी ही डायग्राम है, देखिए एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया और एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया कोई भी T, ये वाला पॉइंट, और इससे हमने 2 टेंजेंट ये ड्रॉ कर लिए, राइट। दिस पॉइंट इज T और ये आप टेंजेंट ले लीजिए, ये एक P पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है Q, और ये आपका O है सेंटर। बिल्कुल वैसी डायग्राम है, राइट। देन प्रूव दैट एंगल PTQ ये वाला एंगल, दिस शुड बी इक्वल टू डबल ऑफ OPQ, मतलब इसको मिलाना पड़ेगा हमें, इसका डबल है, ये हमने प्रूव करना है, राइट। तो बड़ा ही इजी वे में, आप इसको ध्यान से देखिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। तो सबसे पहले आप इसको, आपको पता है जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, बिकॉज दिस इज द रेडियस। तो इसको मान लीजिए x, अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका x, राइट। तो आप देखेंगे लेट एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP इक्वल टू कितना ले लिया आपने x। क्लियर। अच्छा आपको पता है ये टोटल एंगल कितना होता है, आपको पता है जो PT है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, OP के ऊपर। क्लियर, क्योंकि 90 डिग्री बनाता है, आपको पता है रेडियस के साथ टेंजेंट हमेशा 90। अगर ये टोटल 90 है, ये आपका x है, तो ये एंगल कितना बचा आपके पास, ये बचा आपके पास 90 डिग्री माइनस x। सेम हेयर, अगर ये टोटल 90 है तो ये एंगल कितना बचा आपके पास 90 डिग्री माइनस x। अब सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये T है, ये P है, ये Q है, ये आपका बन गया 90 डिग्री माइनस x, ये भी आपका बन गया 90 डिग्री माइनस x। ये एंगल निकालिए आप बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है ये PQT, एंगल इसका नाम क्या बन जाएगा TPQ
प्लस एंगल इसका नाम बन जाएगा पी क्यू टी प्लस एंगल इसका बन जाएगा पी टी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। क्लियर। अब देखिए टी पी क्यू कितना दिया, टी पी क्यू आपको दिया दिस इज इक्वल टू कितना 90 माइनस एक्स प्लस पी क्यू टी कितना दिया, ये भी आपको दिया 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस पी टी क्यू, ये तो आपने निकालना है, पी टी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्लियर। 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 डिग्री माइनस एक्स कितना हो गया माइनस 2x प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू किसके बराबर आ गया 180। ये सारे उधर ले जाओ, दूसरी साइड जब आप ले जाओगे तो क्या बन जाएगा एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, ये उधर जाके माइनस का 180, ये माइनस का 2x उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का 2x, 180 कैंसिल, तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 2x एंड व्हाट इज x आपने सपोज किया हुआ ओ क्यू पी, दिस मीन्स पी टी क्यू ये क्या बन गया डबल किसका ओ पी क्यू का। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। इसमें आपको दिया हुआ है दैट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। आपने प्रूव करना है कि tan थीटा की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 1/2 होगी, राइट। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखिए। आपको पता है यहाँ पे क्या टर्म दी है आपको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, आपको tan बनाना है हर जगह तभी वैल्यू आएगी। यहाँ मैक्सिमम पावर साइन की, क्योंकि साइन बटा कॉस ही tan होगा, मैक्सिमम पावर साइन की कितनी है 2, तो इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। सो आप क्या लिखोगे डिवाइड द अबव इक्वेशन किससे बाय कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा अलग अलग कर दीजिए 1 ओवर इसको अलग से डिवाइड कीजिए कितना कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कर दीजिए कितना साइन स्क्वायर थीटा बटा कितना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, साइन बटा कॉस क्या बन गया आपके पास tan स्क्वायर थीटा, और ये एक कॉस कैंसिल 3, एक साइन बचा एक कॉस बचा, ये किसके बराबर आ जाएगा tan थीटा, राइट। देखिए बाकी तो आपने सारे कन्वर्ट कर लिए लेकिन सीकेंट अभी भी है, इसको भी tan में कन्वर्ट कीजिए। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा का फार्मूला है दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस ये भी आगे क्या है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 3 tan थीटा, राइट। ये जोड़ लीजिए, इसको भी ले आइए, ये बन जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, इन दोनों को जोड़ के ये प्लस का इधर आगे क्या बन गया माइनस 3 टेंजेंट थीटा, ये प्लस का 1 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब आप देख रहे होंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है किसमें tan में, तो इसके फैक्टर बना लीजिए हैं, जब डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला भी लगा लीजिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का लगा लीजिए tan थीटा इज इक्वल टू, इसमें आप कंपेयर करेंगे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -3 और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो tan थीटा का फार्मूला क्या बनेगा -b प्लस माइनस हाँ जी बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर कितना 2a, वैल्यूज गुड कर दीजिए। सो tan थीटा इज इक्वल टू -b माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 बटा 2a वो भी कितना बन जाएगा 4, माइनस माइनस बन गया प्लस, तो ये बन गया 3 प्लस माइनस 9, 4 2 का कितना बन गया 8 बटा कितना बन गया 4, दिस इज 3 प्लस माइनस ये बन गया 1 ओवर कितना आ गया 4। सो आपके पास जो क्वेश्चन बचा वो है tan थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 का अंडर 1 होता है, तो एक बार प्लस कर दीजिए एक बार माइनस कर दीजिए, प्लस करोगे तो 3 प्लस 1/4 और माइनस करोगे तो 3 माइनस 1/4। सो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस करेंगे 4/4 और माइनस करेंगे तो 2/4। दिस मीन्स tan थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई आइदर 1 और 1/2। That completes your question. The question number 31 is because the length of 40 leaves of a plant are measured correct to nearest millimeter and the data is given below. You have to find out the mean length. आपने mean length निकालनी है, ये डाटा आपको गिवन है। अगर आप डाटा को ध्यान से देखेंगे तो हमें ये
नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, डाटा दिया गया है, उसको आप मिड पॉइंट निकालिए, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना 126 लिखा है, यहाँ पे 127 लिखा हुआ है। दिस मीन्स दिस इज नॉट द, ये कॉन्टिन्यूड इंटरवल नहीं है। आपको इसको कॉन्टिन्यूड बनाना पड़ेगा आपको इस पर। वो कैसे बनेगा? जो आपका लोअर इंटरवल, लोअर लिमिट है, उसमें से 0.5 माइनस कर दीजिए, अपर में 0.5 ऐड कर दीजिए, राइट। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका बन जाएगा 117.5 और इसमें ऐड कर दीजिए 126.5। इसमें फिर माइनस कीजिए 126.5 और इसमें ऐड कर दीजिए 135.5। इसमें आप माइनस कर दीजिए 135.5, इसमें ऐड कर दीजिए 144.5। इस पे माइनस कर दीजिए 144.5 और उसमें माइनस कर दीजिए आपका आ जाए, उसमें ऐड कीजिए 153.5। फिर इसमें माइनस कीजिए 153.5 और उस पर ऐड कर दीजिए 162.5। इस पर माइनस कर दीजिए 162.5 और उस पर ऐड कर दीजिए 171.5। इस पर माइनस कर दीजिए 171.5 और उस पर ऐड कर दीजिए 180.5, राइट। अब आपका ये कॉन्टिन्यूड में बन गया, देखिए ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन बन गई, राइट। अब आप इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए। आप इसको मिड पॉइंट इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 26 और 17, 43, 144, ये बन जाएगा आपका 122, राइट। 99 इसमें ऐड करते रहिए, ये आपका आ जाएगा 131, ठीक है। अगला ऐड कीजिए, बन जाएगा आपका 140। अगला आप इस पर करेंगे तो बन जाएगा 149। इस पे ऐड कीजिए, बन जाएगा आपका 158। फिर इस पे ऐड कीजिए, आपका कितना बन जाएगा 167। उस पर 9 ऐड कीजिए, कितना बन जाएगा 176। ओके, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी से एक्सआई आ गया। अब आप अगर आपने थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन इजी करनी है तो यू हैव टू यूज़ अज्यूम मीन मेथड। तो इसमें जो आपका मिड पॉइंट है, ये आप इसको ए मान लीजिए, ए इज इक्वल टू दिस, राइट। तो अज्यूमिंग मेथड में आपके क्या करना पड़ेगा, आपको डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो क्या होगा, एक्स आई माइनस है, तो इसमें से ये माइनस करते रहिए। ओके, तो आप इसमें माइनस करेंगे 122 माइनस दिस करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 27। 131 माइनस इस दिस करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 18। 140 माइनस दिस करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 9। 149 में से ये करेंगे तो कितना बन जाएगा 0। फिर आप 150 में से ये माइनस करेंगे तो बन जाएगा प्लस का 9। 167 में से करेंगे तो कितना बन जाएगा 18 और फिर 176 में से कर जाएगा तो कितना बन जाएगा 27, राइट। तो आपने डी आई भी निकाल लिया। फिर आपको यू आई निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा, एक्स आई माइनस ए ओवर एच। व्हाट इज एच? एच इज द डिफरेंस, जो इसका डिफरेंस है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 के इक्वल। तो आप डिवाइड कर दीजिए इसको। तो -27 को आप 9 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट दिस इज -3। और छोटी कैलकुलेशन होगी। इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -2। इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -1। ये आपका 0, ये 1, ये आपका 2 और फिर नीचे आ जाएगा आपका 3, राइट। अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप है आपका एफ आई यू आई। ये आपका एफ आई है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 3 को आपने -3 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट दिस इज -9। 5 को आपने -2 से किया, यू विल गेट इट इज इक्वल टू -10। 9 को आपने -1 से किया, यू विल गेट इट इज इक्वल टू कितना -9। क्लियर। 12 को 0 से किया, ये कितना बन गया आपका 0। 5 को 1 से किया, आपका कितना बन गया 5। 4 को 2 से किया, कितना बन गया आपका 4। और 2 से 3 को किया तो बन गया आपका कितना 6, ठीक है जी। अब आपने इसको ऐड करके इसकी वैल्यू निकालनी है। आप देखेंगे ये माइनस वाले आप अलग से ऐड कीजिए, 9, 10, 19, ये आप इसको जोड़ोगे तो बन जाएगा आपका, ये टोटल बन जाएगा माइनस का 28, राइट। और इसको जोड़ोगे तो आपका ये बन जाएगा 19 प्लस का, दोनों को माइनस करोगे तो यू विल गेट जो आपका समेशन एफ आई यू आई आया, उसकी वैल्यू आपके पास आ गई -9, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला है, हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीन। उसका एक शॉर्टकट सा ट्रिक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्स बार इक्वल टू ए अज्यूम मीन प्लस समेशन एफ आई यू आई ओवर समेशन एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। सारी वैल्यूज हमने निकाली हुई हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, जो अज्यूम मीन आपने किया था, कितना किया था 149, तो इसकी जगह आप क्या लिख दो 149 प्लस समेशन एफ आई यू आई आपने निकाला कितना -9। समेशन एफ आई जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स दिए गए, लीव्स आपको दी गई, वो कितनी है 40, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 40 मल्टीप्लाई बाय एच आपका 9 है, जो डिफरेंस है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 149 -9 द 81 अपॉन कितना
40, इसको डिवाइड कर दीजिए तो x बार इज इक्वल टू 149 माइनस, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 2.025, राइट। तो x बार इसको माइनस करके आ जाएगा 146.975, सो दिस इज योर मीन, राइट।